हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लेकर आया हूं, जो कि प्रत्येक एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। अतः प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर ध्यान से सुने तथा इनका नोट्स अवश्य बनाएं। ओके डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज मैं आप लोगों को जीव विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको जीव विज्ञान की परिभाषा बताने जा रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से सुने। जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी शब्द जो है ग्रीक के दो शब्दों बायोस तथा लोगोस से मिलकर बना हुआ है। बायोलॉजी जो शब्द है वह ग्रीक के दो शब्दों बायोस तथा लोगोस से मिलकर बना हुआ है। बायोस का अर्थ होता है लाइफ, जीवन, तथा लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, अध्ययन करना। अर्थात बायोलॉजी किसे कहते हैं आप समझ पाए। बायोलॉजी का अर्थ होता है जीवन का अध्ययन। बायोलॉजी का अर्थ होता है जीवन का अध्ययन, स्टडी ऑफ लाइफ। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने सन 1801 ईस्वी में किया था। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने सन 1801 ईस्वी में किया था। ओके डियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान दीजिए, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब मैं आप लोगों को जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में बताने जा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट, जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं होती हैं। जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं होती हैं। पहले को जंतु विज्ञान कहते हैं, दूसरे को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं इंग्लिश में, और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट। जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं होती हैं। पहली होती है जंतु विज्ञान, जिसको इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं, तथा दूसरी वनस्पति विज्ञान होती है, जिसे इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए आप, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, तथा वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। ओके स्टूडेंट। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं तथा वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक बात यहाँ क्लियर कर लीजिए, जो अरस्तु हैं वो फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं और फादर ऑफ जूलॉजी भी हैं। ओके स्टूडेंट। जो अरस्तु हैं फादर ऑफ बायोलॉजी तथा फादर ऑफ जूलॉजी दोनों हैं। ओके स्टूडेंट। तो इसलिए आप कंफ्यूज न हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए, अरस्तु ने हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक लिखा था। अरस्तु ने हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक लिखा था। थियोफ्रेस्टस ने हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखा था। ओके स्टूडेंट, इनकी किताबें भी महत्वपूर्ण है, आप याद रखें इनकी किताबों का नाम। अरस्तु ने हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक लिखा था तथा थियोफ्रेस्टस ने हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखा था। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखें डियर स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस हैं। चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस हैं डियर स्टूडेंट। और एक चीज आप याद रखें, चिकित्सा क्षेत्र के जो विद्यार्थी होते हैं हिप्पोक्रेटस की ही शपथ उनको दिलाई जाती है। चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस हैं तथा चिकित्सा क्षेत्र के जो भी विद्यार्थी होते हैं हिप्पोक्रेटस की शपथ उनको दिलाई जाती है। ओके स्टूडेंट। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डियर स्टूडेंट, याद रखें, जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए आप, लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में जीवों को दो जगत में बांटा था। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में जीवों को दो जगत में बांटा था। पहले को जंतु समूह जगत बोला, दूसरे को वनस्पति जगत उन्होंने बोला। ओके स्टूडेंट।
एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आप फोकस करें, इसीलिए लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी बोला जाता है, याद रखें। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, इंग्लिश में आप बोल सकते हैं फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। व्हिटकर ने समस्त जीवों को, व्हिटकर एक साइंटिस्ट हैं, व्हिटकर ने समस्त जीवों को 5 भागों में बांटा। ओके स्टूडेंट, व्हिटकर ने समस्त जीवों को निम्न 5 जगत में बांटा था। मोनेरा पहला, प्रोटेस्टा दूसरा, पादप तीसरा, कवक चौथा तथा 5वां जंतु। ओके स्टूडेंट, तो आप दिमाग में रखें, व्हिटकर ने समस्त जीवधारियों को, समस्त जीवों को 5 जगत में बांटा था। ओके स्टूडेंट, पहले को मोनेरा कहते हैं, दूसरे को प्रोटेस्टा कहते हैं तथा तीसरे को पादप कहते हैं तथा चौथे को कवक और 5वें को जंतु कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, जीव विज्ञान की मैंने आपको बताया प्रमुख शाखाएं 2 होती हैं, जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान। परंतु डियर स्टूडेंट, जीव विज्ञान की अन्य शाखाएं होती हैं बहुत सारी, तो जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो हर एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन वहाँ से। ओके स्टूडेंट, तो उनको आप ध्यान से सुनिए। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी का मतलब होता है कवक का अध्ययन, तो आपको इनको याद रखना है। माइकोलॉजी जो विज्ञान की ब्रांच है, उसके अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? कवक का अध्ययन किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो पहला क्या है? माइकोलॉजी, माइकोलॉजी का मतलब कवक का अध्ययन करना। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन होता है, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट ध्यान दे, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर को रेशम कीट पालन कहते हैं। एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन है, एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट ध्यान दे, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन है, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है। नेक्स्ट ध्यान दे, पीसीकल्चर, पीसीकल्चर का अर्थ होता है मछली उत्पादन का अध्ययन, मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन का अध्ययन। हार्टिकल्चर उद्यान विज्ञान, हार्टिकल्चर का मतलब होता है उद्यान विज्ञान। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर का अर्थ होता है फूलों की खेती। पारिस्थितिकी पर्यावरण का अध्ययन, पारिस्थितिकी का अर्थ होता है पर्यावरण का अध्ययन। वार्गिकी पौधों का नामकरण, वार्गिकी पौधों का नामकरण। नेक्स्ट ध्यान दें आप, पीडोलॉजी, पीडोलॉजी का अर्थ होता है मृदा का अध्ययन करना, मृदा का अध्ययन करना। पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी पराग कणों का अध्ययन। ओके स्टूडेंट, पराग कणों का अध्ययन होता है पैलिनोलॉजी। नेक्स्ट ध्यान दें आप, सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर का अर्थ होता है वनों का विकास, वनों के विकास का अध्ययन, वनों के विकास का अध्ययन। नेक्स्ट ध्यान दें आप, एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी का अर्थ होता है बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन करना। एक्सोबायोलॉजी का अर्थ होता है बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन करना। टिश्यू कल्चर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए, टिश्यू कल्चर का अर्थ होता है जीव द्रव्य का पृथक्करण व संयोजन, जीव द्रव्य का पृथक्करण व संयोजन।